हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो प्रिय विद्यार्थियों। आई होप आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारियां बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होंगी। इन्हीं बोर्ड एग्जाम की तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की जो सीरीज स्टार्ट की है। आइए प्यारे बच्चों, हमने आज जो क्वेश्चन लिया है चैप्टर नंबर 9 का अवकल समीकरण का हमने क्वेश्चन लिया है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक कि ये बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है, मॉडल पेपर में भी ये क्वेश्चन है। तो ये आपका 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, इसको आप जरूर देखिएगा। और साथ साथ में ये क्वेश्चन हमने आपको बताया कि एक से अधिकतम बार आप करेंगे तो आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो आइए प्यारे बच्चों, दिया है क्वेश्चन में अवकल समीकरण डी बाई डी एक्स माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल टू कॉस एक्स का हमें व्यापक हल ज्ञात करना है। तो हम यहां लिखते हैं दिया गया सॉल्यूशन। पहले दिया गया अवकल समीकरण। अब दिया गया अवकल समीकरण क्या दिया है, dy अपान dx माइनस वाई इक्वल टू कॉस एक्स दिया है। अब हम क्या करते हैं, इस अवकल समीकरण की तुलना व्यापक समीकरण से क्या करते हैं, तुलना करते हैं। तो दिए गए समीकरण की तुलना रैखिक व्यापक समीकरण dy अपान dx प्लस dy इक्वल टू q से करने पर। तो तुलना कराएंगे प्यारे बच्चों, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर d बाई डी एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा। y है, y क्या है, गुणांक क्या है, -1 है, यहाँ p है। तो यहाँ पर तुलना कराने पर p का मान आपको -1 प्राप्त हुआ और q का मान आपका क्या हो जाएगा, ये पूरा cos x हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें क्या करना, व्यापक समीकरण हल करना है। तो इसके लिए एक सूत्र होता है, व्यापक हल दिए गए समीकरण का। क्या होता है इसका जो फार्मूला होता है वो होता है y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू आई इंटू एफ, अर्थात आई एफ इंटू डी एक्स प्लस सी होता है। अब यहां पर हमें क्या निकालना पड़ेगा, इंटीग्रेशन फैक्टर निकालना पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन फैक्टर के लिए फार्मूला होता है, इंटीग्रेशन फैक्टर इसको बोलते हैं समाकलन गुणक। तो इसके लिए फार्मूला होता है ई पी डी एक्स। अब x के सापेक्ष है यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, जो समीकरण दिया डी बाई डी एक्स, तो ये क्या हो जाएगा आपका e के पावर p dx। अब p का मान आपका क्या दिया, -1, तो क्या हो जाएगा -1 dx। इसका समाकलन करेंगे तो e के पावर x का किसके सापेक्ष कर रहे हैं, -1 का अचर पद का x के सापेक्ष जब होगा तो क्या होगा, x हो जाएगा माइनस, तो -x हो जाएगा। इस प्रकार से आपका इंटीग्रेशन फैक्टर का जो मान आ गया वो कितना आ गया, e के पावर माइनस है। अब इसको क्या करते हैं, दिए गए सूत्र में रख देते हैं। तो यहां पर जो आपको प्राप्त होगा y इंटीग्रेशन फैक्टर e के पावर -x इक्वल टू q का मान आपका क्या दिया है, cos x इंटू अब क्या है i इंटू एफ इंटीग्रेशन फैक्टर e के पावर -x dx प्लस c हो जाएगा। अब क्या करना है, हम मान लेते हैं इसको पूरे को हमें क्या करना, समाकलन करना है। इसको हम मान लेते हैं i, तो हम लिखेंगे माना i इक्वल टू, इसको समीकरण नंबर आप 1 मान लीजिएगा, इसको मान लेते हैं i इंटीग्रेशन cos x e के पावर -x और dx। अब इसका समाकलन करना है तो दो पदों का जो फार्मूला होता है प्रिय विद्यार्थियों वो क्या होता है, इंटीग्रेशन cos x e के पावर -x dx। आइलेट फार्मूला का आपने नाम सुना होगा। आइलेट फार्मूला जो होता है वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, लॉगरिथम, अरिथमेटिक और ट्रिग्नोमेट्री, एक्सपोनेंशियल। तो ट्रिग्नोमेट्री आपका आया है तो ये आपका फर्स्ट पद हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल आया है तो ये आपका सेकंड पद हो जाएगा। अब क्या करना है, इसका समाकलन करना है। तो क्या होता है इसका फार्मूला, प्रथम पद
दूसरे का समाकलन, दूसरा पद क्या है, e के पावर माइनस एक्स डी एक्स माइनस डी बाई डी एक्स, प्रथम का अवकलन cos x, दूसरे का समाकलन e के पावर माइनस एक्स डी एक्स और पूरे का समाकलन, ये हो जाएगा। अब यहां पर करेंगे तो cos x e के पावर x का समाकलन e के पावर x होगा, फिर माइनस x का करेंगे अवकलन तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। फिर cos x का जो अवकलन होता है माइनस का sin x, e के पावर x का समाकलन करेंगे तो e के पावर क्या हो जाएगा, माइनस का x, और माइनस x का क्या करेंगे, अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, -1 और पूरे का क्या हो जाएगा, dx। तो यहां पर इसको सिंपलीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का e के पावर माइनस x cos x, अब यहां पर क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये होगा sin x e के पावर माइनस x dx। फिर आपके दो पद बन जाएंगे, फिर हमें इनका क्या करना है, समाकलन करना है, तो ये हो जाएगा e के पावर माइनस x cos x, फिर इसमें प्रथम पद sin x आपको वही करना है, पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फिर एक्सपोनेंशियल sin x, दूसरे का समाकलन e के पावर माइनस x dx माइनस प्रथम का अवकलन d बाई dx sin x का अवकलन, फिर सेकंड का समाकलन और फिर पूरे का समाकलन, ये हो जाएगा। तो यहां पर करेंगे तो क्या हो जाएगा, e के पावर माइनस x cos x, फिर यहां आपका क्या हो जाएगा sin x, और e के पावर माइनस x करेंगे माइनस x, और माइनस x का अवकलन करेंगे तो -1 हो जाएगा। फिर आपका ये होगा cos का अवकलन क्या होता है, sin का अवकलन क्या होता है, cos x, e के पावर x का क्या हो जाएगा, e के पावर माइनस x ही रहेगा, और माइनस x का करेंगे तो क्या हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा dx। तो यहां से ये आपका i चल रहा था तो ये हो जाएगा माइनस e के पावर माइनस x cos x, और यहां पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस sin e के पावर माइनस x। अब यहां पर देखेंगे तो आपका प्यारे बच्चों माइनस माइनस प्लस हो जाएगा cos e के पावर cos x e के पावर माइनस x dx। ये देखेंगे तो पूरा वहां पर क्या रखा हुआ है, या सॉरी यहां पर जैसे माइनस चिन्ह भी बदलेगा तो यहां तक का भी ये प्लस हुआ है, अब इसमें भी बदलेगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, यहाँ साइन चेंज करेंगे तो माइनस का हो जाएगा। तो सॉरी, तो यहाँ पर ये पूरा क्या रखा है, i रखा है, तो यहाँ लिखेंगे i बराबर e के पावर माइनस x cos x प्लस साइन e के पावर माइनस x, ये क्या रखा है i, यहाँ लिख देंगे। ये मान लेते हैं आपका क्या था, समीकरण नंबर 1 था, ये समीकरण 1 जो हमने माना था या 2 मान लेते हैं, समीकरण नंबर 2। तो समीकरण यहाँ लिख देना है, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से तो i को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा 2i e के पावर माइनस x cos x प्लस साइन e के पावर माइनस x हो जाएगा। अब हमने जो i माना था यहां से क्या करेंगे, i बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये अपान में चला जाएगा, तो e के पावर माइनस x cos x प्लस साइन e के पावर माइनस x अपान क्या हो जाएगा 2। अब i की जगह हमने जो माना था, इस पूरे पद को हमने क्या मान लिया था, i की जगह पूरा मान रख देना है, तो हम यहां रखेंगे समीकरण 1 में, समीकरण 1 में i का मान रखने पर, i का मान रखेंगे तो क्या प्राप्त होगा, हम यहां पर कर लेते हैं, तो क्या प्राप्त होगा, ये पूरा i था तो क्या हो जाएगा y इंटीग्रेशन फैक्टर e के पावर माइनस x। अब यहां पर इसका मान जो आया है समाकलन करने के बाद वो कितना आया है आपका, माइनस e के पावर माइनस x cos x प्लस साइन e के पावर माइनस x, और यहां पर क्या था, ये पूरा i माने थे प्लस c, अब प्लस का क्या हो जाएगा c। तो यहां से क्या करेंगे, e के पावर x आप क्या कर लोगे, भाग दे देना है, तो y बराबर माइनस e के पावर माइनस x cos x प्लस साइन e के पावर माइनस x प्लस c, और पूरे का क्या हो जाएगा e के पावर माइनस x। भाग देंगे तो क्या होगा, y बराबर
y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर जो आपका हो जाएगा ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो माइनस का क्या बचेगा, cos x भागा दे रहे हैं यहाँ प्लस sin x हो जाएगा, और इसमें भाग देंगे तो क्या हो जाएगा c अपान e के पावर माइनस x। अब यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, घात ऋणात्मक है तो ऊपर चली जाएगी, तो क्या हो जाएगा cos x प्लस sin x, और ये हो जाएगा c e के पावर प्लस का x। यही प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो हमें क्या करना था कि दिए गए अवकल समीकरण का व्यापक हल ज्ञात करना था, यही प्यारे बच्चों आंसर होगा। तो प्यारे बच्चों आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा एक से ज्यादा बार, इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन आपको जहां प्रॉब्लम होती है क्वेश्चन आप अवश्य भेजिए, हम आपका डाउट अवश्य क्लियर करेंगे। थैंक्स।